जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों का क्वेरी था कि सर जो पिछले 2 वर्षों में पूछे गए झारखंड करंट अफेयर का लेक्चर था उसका दूसरा लेक्चर ले आइए। तो फ्रेंड्स, पहला लेक्चर को आप सबों ने बहुत सराहा और एक अच्छा खासा व्यूज़ देखने को मिला। तो नियमतः तो मुझे जल्दी ही लेक्चर ले आना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ पुस्तकें आपके डिमांड पे ही तैयार करने में व्यस्त था, जिसकी वजह से थोड़ा मैं देर हूँ, लेकिन फाइनली आपके समक्ष लेक्चर 2 के साथ हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम जो है सहायक आचार्य का एग्जाम जो हुआ था पिछले महीना जुलाई महीना में, जुलाई माह में 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में सहायक आचार्य 6 to 8 का एग्जाम हुआ था। उसमें करंट अफेयर के कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज के लेक्चर में देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, इन लेक्चर का बेनिफिट आपको आने वाले, अभी देखिए लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम है, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, तो इन एग्जाम में इन प्रश्नों से कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं वह भी मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। यह रहा फ्रेंड्स लेक्चर 1 का थंबनेल, जहां पे 42 के बच्चों ने देखा है। अगर आप इन 42 के में नहीं आते तो आप जाइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से इस लेक्चर को देखिए, फिर दूसरे लेक्चर को देखिए। ठीक है, चलिए। पिछले संडे को आपको पता है कि स्टडी फॉर गोल्स पे हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट होता है, लेकिन पिछले संडे को क्या हुआ था कि सीजीएल के जगह पे हम लोगों ने उत्पाद सिपाही का मॉक करवा दिया था। तो बहुत से बच्चों का शिकायत था कि भाई जेएसएससी सीजीएल क्यों नहीं। तो फाइनली हमने कंपनसेशन के रूप में आपको, या आज ही, अगर आप आज लेक्चर देख रहे हैं तो 4 सितंबर 2024 को 3 PM to 5 PM के बीच में पेपर 3 का जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 150 प्रश्नों का बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित होगा। जनवरी वाला नहीं, जनवरी वाला के साथ साथ 2016 और 2012 वाला को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट तैयार किए गए हैं। तो आप इस टेस्ट से जरूर जुड़िएगा। टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ऐप से जब आप टेस्ट दीजिएगा तो आप एनालिसिस भी देख सकते हैं। लेकिन अगर केवल लिंक से दीजिएगा, जो टेलीग्राम वगैरह पे साझा किया जाता है, तो आप एनालिसिस नहीं देख सकते हैं, केवल मार्क्स देख सकते हैं। बाकी अगर आप करंट अफेयर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारा जो झारखंड करंट अफेयर की पुस्तक है, जो कि 31 जुलाई तक अपडेटेड है, सहायक आचार्य 6 to 8 में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए वह यहाँ पे शामिल किए गए हैं। बाकी इसके अलावा आपके डिमांड पे ही स्पेशली कंप्यूटर का जो पुस्तक है, और विशेष रूप से जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए, जहां पे जेएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम है उनमें कंप्यूटर के कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे शामिल किया गया है। 51 मॉक टेस्ट है और सारे मॉक टेस्ट के साथ की पॉइंट्स भी हैं। तो आप इन दोनों पुस्तक को बुक स्टोर पे जाइए, खुद पलटिए, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आप इसे अपने बुक लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। बाकी 1 सितंबर से डेली झारखंड करंट अफेयर मैं प्रारंभ कर दिया और अर्ली मॉर्निंग आप सबों के बीच करंट अफेयर लेकर मैं आता हूँ। ठीक है, चलिए। ये कहाँ से डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जा रहा है, इसे हटाते हैं। हाँ, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के 24वें मुख्य सचिव हैं? चलिए, तो कितना बार, मैं बहुत बार अपने करंट अफेयर के लेक्चर में इस क्वेश्चन को बता रखा हूं और ये 24वें तक बता रखा हूं, हूबहू बता रखा हूं। आई होप कि आप एक जागरूक बच्चे हैं, तो आपको यह प्रश्न तो काफी आसान लगेगा, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछे। तो यह जो प्रश्न था फ्रेंड्स, कहां पे पूछा गया था? यह प्रश्न पूछा गया था, एक मिनट, थोड़ा सा, यह प्रश्न पूछा गया था सहायक आचार्य 6 to 8 में। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, एल खियांगते जो है फ्रेंड्स, वर्तमान में झारखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, और ये झारखंड के 24वें मुख्य सचिव हैं। ठीक है, अब चलिए यहां से जो मान लीजिए, देखिए एक बात और मैं बता देता हूं। प्रारंभ में क्या था कि जो सहायक आचार्य का मैं प्रश्न देख रहा था, तो मान लीजिए किसी से पूछ रहा है कि झारखंड में कोई योजना प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो पहला मैं पूछ दिया कि यह योजना का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था। दूसरे ही शिफ्ट में जब मान लीजिए किसी का एग्जाम 8 को है, तो वहां पे पूछा कि कोई योजना, मान लीजिए कोई एक योजना, कोई भी योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ कब हुआ, यह पूछा। लेकिन अगले बार यह पूछ रहा है कि किनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो अगर आप, जब भी आपके दोस्त मित्र, अगर मान लीजिए कोई अभी लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम मान लीजिए 8 से शुरू हुआ है, आपका 9 को पढ़ता है और 8 को कोई एग्जाम देके आया, तो आप उनका नंबर ढूंढिए और उनसे फोन करके पूछिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो एग्जाम क्वेश्चन सेटर है, मैं जो पैटर्न रीड किया कि एक ही टॉपिक से डिफरेंट फैक्ट पूछ ले रहा है करंट अफेयर के मामले में, यह आपको महसूस होगा। अभी मैं आगे के क्वेश्चन में आपको इस बात को बताऊंगा। तो आपको पता है झारखंड के 24वें मुख्य सचिव कौन है फ्रेंड्स? एल खियांगते, और आई होप कि आप इसका आंसर सही करके आए होंगे। अब यहां से क्या प्रश्न पूछ सकता है, इस पे आधारित तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि वर्तमान में जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष कौन है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए
ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है यार। चलिए दूसरा अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट जान लीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे फ्रेंड्स? तो विजय शंकर दुबे थे। प्रथम राज्यपाल आप सभी जानते हैं प्रभात कुमार थे। उसी प्रकार से प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी फ्रेंड्स? तो द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में अपने देश की राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ दे तो आपको क्या आंसर करना है? ज्ञान सुधा मिश्र। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आप सभी जानते कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। आई होप कि आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सुन लीजिए। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो कि एग्जाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, फरवरी 2024 के अनुसार। देखिए ये बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि झारखंड में इतने ज्यादा बदलाव हो रहे हैं तेजी से कि अगर क्वेश्चन सेट करता है कोई जनवरी में और एग्जाम हुआ है मई में, तो भाई पता चलेगा तब तक परिदृश्य बदल गया। और अगर ऑप्शन में सेम कहीं मिल गया तो फिर क्वेश्चन रिपोर्ट करने वाला इश्यू हो जाएगा। इसलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन बना रहा है वो बंदा मतलब चालाक है, वो डायरेक्ट मेंशन कर दे रहा है कि जनवरी 2024 के अनुसार बताइए निम्नलिखित में से कौन झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। क्यों? क्योंकि अभी के संदर्भ में अगर इसको हम सितंबर 2024 के अनुसार देखें तो भाई ये तो प्रश्न गलत हो जाएगा, मतलब प्रश्न ही सही नहीं होगा। क्योंकि जो नीलिमा क्रिकेटा है फ्रेंड्स, वो उनका कार्यकाल पूरा हो गया और वह मतलब अभी जो जेपीएससी का अध्यक्ष का पद है वह खाली है। तो इसका सही आंसर आप सही करके आए होंगे, डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा जो है वो जनवरी 2024 के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी मैं बोला, अब यहां से कोरिलेटेड करके मान लीजिए आपके दोस्त ने बताया कि भाई यह प्रश्न पूछा था, तो आपको क्या होमवर्क करना होगा? आपको होमवर्क करना है कि भाई जितने बड़े बड़े आयोग हैं, संस्थाएं झारखंड के, उनके अध्यक्ष वगैरह का नाम जान लो, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को होता है कि वो अगर 4 दिन एग्जाम ले रहा है तो चारों दिन एक लेवल का एग्जाम ले। लेकिन समस्या क्या होता है, पहला दिन वाला ही टफ हो जाता है, क्योंकि वहां से एनालिसिस करके बाकी दिन के क्वेश्चन को आप जज कर सकते हैं। बहुत समय नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर होता है। अब यहां से आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स? यहां से याद रखना है आपको कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रशांत कुमार। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और ये परमानेंट नहीं है, अतिरिक्त प्रभारी ने दिया गया है नीरज सिन्हा के इस्तीफे के बाद। ठीक है, तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं? देखिए फिर से यहाँ मंत्रिमंडल को हम लोगों ने कई बार करवाया, क्योंकि भाई जिनकी गवर्नमेंट है वो चाहेंगे कि जो मतलब जनता है उनके बारे में ही ज्यादा जाने, तो इसलिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप मंत्रिमंडल ले लें, चाहे योजना ले लें, ये सब जो करंट गवर्निंग गवर्नमेंट है उनसे जुड़े योजना वगैरह आपको एकदम दिमाग में सेट करके रखना है, अगर आपको उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है तो, यानी सरकारी नौकरी लेना है तो अब यहां पे पूछ रहा है कि दिसंबर 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं? तो इसका सही आंसर है इसके अनुसार, दिसंबर 2023 के अनुसार क्या हो जाएगा? आलमगीर आलम। बाकी आप अभी ये कहां हैं आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब यहां से कोरिलेट करके हमको क्या सीखना चाहिए? महिला प्रवेशिका में यहां से क्या प्रश्न बन सकता है? तो यहां से बन सकता है कि वर्तमान में झारखंड के, मतलब वर्तमान में आपको नहीं बोलेगा अगस्त 2024 या सितंबर 2024 के अनुसार झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इरफान अंसारी। आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड में गोधन न्याय योजना, मैं बोला ना खाली योजना, मंत्रिमंडल, ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक और मैं बता देता हूं, जब मैं पेपर देख रहा था तो जनगणना 2011 से बहुत से प्रश्न थे, क्योंकि जनगणना 2011 भी करंट अफेयर में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा जनगणना नहीं हुआ है, तो वो करंट अफेयर की तरह ही ट्रीट किया जाए। लेकिन मैं वो प्रश्न अगर शामिल करता तो प्रश्न बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए मैं शामिल नहीं किया हूं। झारखंड में गोधन न्याय योजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था, ये तो ठीक है, प्रश्न किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बादल पत्रलेख, जो कि उस समय झारखंड के कृषि मंत्री थे। अभी फिलहाल इन परिवर्तन हो गया है, वर्तमान में जो झारखंड की कृषि मंत्री हैं वह कौन है फ्रेंड्स? ध्यान रखिए इसको, दीपिका पांडे सिंह जो है वह कृषि मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था वह मैं बताता हूं। नया झारखंड उच्च न्यायालय राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये तो लॉलीपॉप हो गया ना, एकदम से आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
जो नया हाई कोर्ट बना है वो अपने शहर मतलब झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए ये आसान प्रश्न था। यहां से कुछ और इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, वह यह फ्रेंड्स कि अभी पूछ देगा कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो झारखंड में अभी वर्तमान में क्या है, मुख्य न्यायाधीश जो है फ्रेंड्स वह कार्यवाहक है और उनका नाम क्या है, सुजीत नारायण प्रसाद। इनसे पहले जो थे मुख्य न्यायाधीश, जो कि बहुत कम समय 18-19 दिन के लिए रहे थे, वे थे न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी, जो कि 15वें मुख्य न्यायाधीश थे। और जो नियमित होते हैं वो कार्यवाहक को छोड़ के, कार्यवाहक जोड़ेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा, क्योंकि अर्जुन मुंडा दिसंबर में ही, शायद 7 दिसंबर को ही ये क्या हो गए थे, तो 2023 को ही देश के कृषि मंत्री बन गए थे। बाद में लोकसभा चुनाव 2024 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये खूंटी से हार गए थे। ठीक है, वर्तमान में भारत के, अगर पूछ दे वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में देश के कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस, ये छोटा है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, यह एक मूवी थी। इसमें रानी मुखर्जी के बेहतरीन किरदार के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है जवान मूवी के लिए। तो ये फैक्ट है, यह आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 8वां प्रश्न क्या पूछा गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार झारखंड में 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है, और यह प्रश्न भी करंट अफेयर में मैं बताया था। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, जमशेदपुर जो है इसका सही आंसर है। यहां से कुछ और देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण जब तक नहीं हो जाता है तब तक जो पुराने कंटेंट है वो आपको याद रखना चाहिए। उस स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का जो थीम था फ्रेंड्स, वेस्ट टू वेल्थ था, और झारखंड 27 राज्यों में 19वें नंबर पे था स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में। स्वच्छता के मामले में रांची जो था फ्रेंड्स 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के मामले में 154वें पायदान पे था। तो ये भी दो चीजें हैं जो आपको सरसरी नजर से ध्यान रखना चाहिए। मे भी आपको लेडी सुपरवाइजर वगैरह में पूछ सकता है। प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू हुई। ठीक है, देखिए कितने प्रश्न योजना से और मंत्रिमंडल से इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1 फरवरी 2021 को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू हुई है। फिर एक्चुअली इसमें क्या है कि ऋण माफी में कि 2020 से पहले जिन्होंने जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उससे 50,000 तक का अगर ऋण ले रखें तो वो ऋण क्या हो गया है, माफ कर दिया गया है इस योजना के तहत। बाकी फ्रेंड्स योजनाओं पे मैं एक डिटेल सीरीज स्टार्ट किया हूं, और वह सीरीज है क्या है, तो झारखंड की प्रमुख योजनाएं विस्तृत व्याख्या के साथ में बता रहा हूं। देखिए एक लेक्चर है जहां पे 57 के बच्चों ने देखा, और यहाँ पे बहुत मतलब एकदम से मतलब गार देने वाला काम मैं कर रहा हूं कि योजना से क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है, हर चीज को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। इसका लेक्चर भी आपको मैं लेडी सुपरवाइजर से पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसके कुछ लेक्चर ले आऊं, इन सबको आधार मानते हुए। ठीक है, तो योजना पे केवल जो यहाँ पे प्रश्न, इस वीडियो का उद्देश्य आप रखिए कि आप देखिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी जिस योजना के बारे में डिस्कस कर रहा हूं उसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। झारखंड राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए पुरानी योग्यता आयु दिसंबर 2023 से पहले क्या थी। देखिए प्रश्न गौर से सुनिए, क्योंकि आगे एक प्रश्न अभी इससे एक और पूछेगा प्रश्न, उसे ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन करके आपसे प्रश्न आगे भी एक प्रश्न पूछा गया है। पूछ रहा है कि दिसंबर 2023 से पहले वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए क्या आयु था आदिवासियों और दलितों का। सबका नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आदिवासियों और दलितों का पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले जो था 60 वर्ष ही उम्र था, 60 वर्ष से अधिक आपका आयु है तो आप वृद्धावस्था पेंशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स आगे प्रश्नों पे आने से पहले मैं बता दूं कि करंट अभी मैं जो बोल रहा हूं कहां मैं पढ़ाया हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर जो नए हैं। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वह तो जान रहे होंगे, वह सारे लेक्चर से गो थ्रू हो रखे होंगे। तो जनवरी 2023 से लेकर
अभी वर्तमान महीना मतलब सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर का मैं एक सीरीज बनाया हूं, जिसका प्लेलिस्ट इसी चैनल पे है। आप जाइए, वहां पे 9 से 10 लेक्चर हैं, उसे 2x मोड में देखिए, फटाफट देखिए, आपका करंट अफेयर वाला है ना वो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से टॉपिक वाइज भी कंटेंट में बना दिया हूं, आप उन्हें भी जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? तो वो यहाँ पे बोल दिया ना, किसके द्वारा शुरू की गई। तो भाई ये तो ध्यान आपको रखना होगा। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह देखिए, जितने प्रश्न है ना वो आपको डायरेक्ट विकिपीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब वाले प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप हाल फिलहाल के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे तो इसका शुरुआत फ्रेंड्स मार्च 2024 में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चंपई सोरेन के द्वारा। देखिए ये विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है फ्रेंड्स, ये एक मतलब एक अच्छा सामाजिक पहल है। क्यों अच्छा सामाजिक पहल है? कि मान लीजिए किसी स्त्री का जो पति है वह दुर्भाग्यवश उनका निधन हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में एक समाज में कुप्रथा टाइप का है कि नहीं, उसको दूसरा मैरिज नहीं करना चाहिए, उसको आगे जीवन जीने का उस तरह अधिकार नहीं है जैसे मतलब लड़कों को है। तो ये एक अच्छा परिवर्तन है और मतलब उससे प्रोत्साहन मिलेगा। और इसमें क्या प्रोविजन है फ्रेंड्स कि अगर किसी महिला का पति का निधन हो जाता है तो अगर वह दोबारा पुनर्विवाह करती हैं तो उन्हें जीवन यापन के लिए, अपना लाइफ थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कितना धनराशि का सहयोग किया जाएगा? तो 2 लाख धनराशि का सहयोग किया जाएगा। तो यह उसके पति के निधन के बाद 1 साल के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह जमा करने के बाद इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। ठीक है, तो यह एक अच्छा पहल है, एक सामाजिक सुधार के लिए अच्छा पहल है ना। चलिए 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं? थोड़ा टफ है ना, जनरली ऐसे प्रश्न लोग नहीं पढ़ के जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तो ऐसे प्रश्न आपको ध्यान, अब इससे आप ये समझ लीजिए कि जो मतलब राज्य स्तर के पोस्ट हैं जितने भी, उसके बारे में आपको कम से कम नजरों से गुजार के रखना है, ताकि जब ऑप्शन दिखे तो भाई समझ में आए ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, संजय श्रीवास्तव जो है वह झारखंड राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। और अभी यह सहायक वन संरक्षक का बहाली आ रखा है ना, एग्जाम है उसका भी स्टडी फॉर गोल्स का प्रैक्टिस सेट बुक है, बहुत मेहनत से उसे तैयार किया गया है। तो जरूर से उसे आप लीजिए ना लीजिए, बुक स्टोर पे जाकर पलट के जरूर देखिएगा। ठीक है, दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन हैं? तो दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथिलेश ठाकुर। अगर आप झारखंड के करंट अफेयर से मतलब रूबरू हो रहे हैं तो इन्हें हाल फिलहाल में एक और विभाग सौंपा गया है। वह विभाग है फ्रेंड्स पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल विभाग इन्हें सौंपा गया है। यह विभाग पहले हफीजुल हसन के पास था और बाद में हाल फिलहाल जो अभी जो नया मंत्रिमंडल बना है चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद जो विभाग था जल संसाधन विभाग, रामदास सोरेन को सौंपा गया। उसी समय एक विभाग जो था पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेल विभाग जो है वो हफीजुल हसन से हटा के इन्हें दिया गया है। तो यह प्रश्न अगर पूछेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरा बात ध्यान में रखिएगा और सही आंसर करके आइएगा। ठीक है, दिसंबर 2019 के अनुसार, फिर से देखिए ये बड़ा ट्रेंड है, अभी हम लोगों ने मॉक भी सेट कर रहे हैं तो इसी अकॉर्डिंग मॉक का स्टडी फॉर गोल्स भी बनाए जा रहे हैं। दिसंबर 2019 के अनुसार हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन ने झारखंड के खाली स्थान मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो कैमें पूछ रहा है, देखिए यहाँ दिसंबर 2019 के अनुसार ये 11वें हो जाएंगे। अभी जो एग्जाम होगा उसमें आपसे यह पूछ लेगा कि कब बने थे? जुलाई 2024 के अनुसार, यही क्वेश्चन को बदलते हैं कि जुलाई 2024 के अनुसार हेमंत सोरेन झारखंड के खाली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो ये हो जाने के बाद यहां आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 13वें हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री कब बने? 12वें मुख्यमंत्री कौन थे फ्रेंड्स? तो चंपई सोरेन। और ये कब बने थे? तो 2 फरवरी को ना, 2 फेब को ये बने थे। और इनका कार्यकाल चंपई सोरेन का कब तक था? तो 3 जुलाई तक, जब तक ये हेमंत सोरेन दोबारा जब जेल से बाहर आए उसके बाद यह 4 जुलाई को हेमंत सोरेन क्या थे? वो मुख्यमंत्री के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 14 जनवरी 2024 को पलाश पतंग महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था?
तो भाई अपने राज्य का बात हो और क्वेश्चन गलत करके आइएगा तो बड़ा दुख होगा, ठीक है। बाकी प्लस अपना राजकीय पुष्प भी है, तो उससे भी कोरिलेट करके इसका आंसर आप जब कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अपना राज्य झारखंड है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ष 2022-23 में झारखंड का कोयला उत्पादन भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो ये अगर न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़िएगा तो आपको हर जगह 70%, जनरली 70% लिखा रहता है, लेकिन जब यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन नहीं है 70 वाला, तो ये सब क्या हो जाएंगे गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17.52% जो है वर्ष 2022-23 में झारखंड का कोयला उत्पादन भारत के कुल कोयला उत्पादन का 17.52% है, ठीक है। बाकी कोयला उत्पादन के मामले में अपना राज्य जो है देश में अग्रणी राज्य है। झारखंड देश के कुल खनिज संसाधनों का, देखिए बोल रहा है कुल खनिज संसाधनों का 40% और देश के कुल कोयला क्षेत्र भंडार का 29% हिस्सा जो है हमारे भूभाग में पड़ता है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसी तरह से अभ्रक के मामले में भी अपना जो राज्य है वह देश का 80% अभ्रक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो झारखंड में। और कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न है, जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो नाबार्ड का जो कब बना था, नाबार्ड 1982 में ना, हाँ देख लीजिएगा 1982 में नाबार्ड बना था। और इसका आपसे फुल फॉर्म कई एग्जाम में देखा हूं इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो अब डायरेक्ट फुल फॉर्म भी याद रखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो यहां पे पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है जनवरी 2024 के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साजी केवी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ये रहे सावी केजी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 18वां प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप ये मतलब कई करंट अफेयर वगैरह में जाइएगा तो कवर पेज में ही देखने को मिल जाएगा कि ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का यह हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर करना क्या है, वो मतलब क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्पूरी ठाकुर को इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये बिहार के मतलब दूसरे उप मुख्यमंत्री थे और 11वें मुख्यमंत्री, और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का मतलब अपने देश में सेवा दिए हैं। और इन्हीं बेहतरीन कार्यों के लिए भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, भारत के सर्वोच्च सम्मान से। चलिए 19वां प्रश्न है, जनवरी 2024 में CII झारखंड गोल्फ कप, क्या है CII झारखंड गोल्फ कप, तो जो कुछ मतलब निचले लेवल के भी प्रश्न है ना वह भी पूछे जा रहे हैं। तो जो जब न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए तो हर प्रश्न से गो थ्रू जरूर हो जाइए। बाकी अगर नहीं फॉलो न्यूज करना है तो डेली मॉर्निंग स्टडी फॉर गोल्स विजिट कर लेना 5 AM में, मेरे करंट अफेयर के लेक्चर आते हैं, आपको वही चीज़ परिष्कृत वे में मिल जाएगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। मतलब आपके वाला हिस्से वाला मेहनत मैं तो कर ही रहा हूँ, तो आप वो समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाने हैं। आपको क्या है, ऑलराउंडर बन के एग्जाम में बैठने हैं। मैथ, साइंस, रीजनिंग, इन सब चीज़ों से तो मैं आज़ाद हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जो काम था मेरा जॉब लेने का वो मैंने ले रखा है, ठीक है, और राइट टाइम पे। चलिए अब मैं इसमें बताता हूं कि CII झारखंड गोल्फ कप कहां आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, जमशेदपुर में आयोजित किया गया था। CII का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये इसका CII का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुई। पूछ दिया ना ये क्वेश्चन, अभी हमने इससे पहले भी विधवा पुनर्विवाह योजना किनके द्वारा शुरू किया गया था, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रश्न 2 अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, मतलब जो सहायक 6 to 8 का एग्जाम हुआ है 2 अलग अलग शिफ्ट में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर मान लीजिए आपका मित्र का एग्जाम था, आप फोन करके पूछ लिए होते तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा और उन योजनाओं को देख लेते तो आपको बेनिफिट होता। सब इंस्पेक्टर का जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरा भाग्यवश मेरा जो एग्जाम था वो बहुत लास्ट में पड़ा था। तो जितने दोस्त एग्जाम दे के मतलब दे रहे थे उनसे मैं हर दिन फोन करके पूछता था क्या क्या पूछा गया है। तो एक उस समय ट्रेंड चला था कि जिलों का गठन पूछता था और जिलों का क्षेत्रफल पूछता था, तो हर सीट में पूछ रहा था। तो मैं उसको एनालिसिस करके क्या क्या 24 जिलों के वो प्रश्न पढ़ के गया था, और इसका बेनिफिट मुझे बहुत मिला था एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। चलिए
तो ये प्रश्न पूछ रहा है कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स, तो चंपई सोरेन थे, 2024 का सही आंसर हो जाएगा। बाकी इस लेक्चर में हम लोग इसको और इन योजनाओं को एकदम से इसका पोस्टमार्टम करेंगे। बाकी झारखंड राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए नई अहर्ता दिसंबर 2023 के बाद, देखिए ये भी प्रश्न आ गया ना, वहां पूछा था दिसंबर 2023 से पहले क्या था उम्र, दिसंबर 2023 के बाद क्या है उम्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 50 वर्ष। पहले 60 वर्ष था, लेकिन इस गवर्नमेंट के द्वारा उस आयु को घटा के कितना कर दिया गया, 50 वर्ष कर दिया गया है आदिवासियों और दलितों के लिए। यहां पे एक चीज और जोड़ लीजिए, आदिवासियों और दलितों के साथ साथ महिला चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, उन्हें भी 50 वर्ष से ही क्या है, वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। यह ध्यान में रखिएगा। केवल कौन बच गए, तो जनरल और ओबीसी, जो उनके लिए वो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। 22वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य में 2022-23 में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन कितना था। फिर से आ गया ना, यह प्रश्न भी रिपीट हुआ। कोयला से जुड़ा प्रश्न, मतलब किसी सेट में कोयला से वह पूछा, तो इसमें कोयला से रिलेटेड दूसरा फैक्ट पूछ लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए 156.445 मिलियन टन कोयला का उत्पादन 2022-23 में किया गया था, कच्चा कोयला का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाकी मैं पहले ही बताया कि जो झारखंड है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहां देश के कुल कोयला भंडार का 25% पाया जाता है, और झारखंड में कोयले के जो प्रमुख क्षेत्र है फ्रेंड्स, उनमें क्या है, झरिया है, बोकारो है, और जामा डोबा है, और ये एक मिनट, और पकरी बरवाडी वगैरह शामिल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये सब देखेंगे। 23वां प्रश्न है फ्रेंड्स, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो भाई यहाँ पे तो ऑप्शन देख के बहुत से रिकॉर्ड बन गए फटाफट, तो बहुत से लोग कंफ्यूज थे किनको लेके, जो कुशल मल्ला हैं नेपाल के क्रिकेटर, उनको लेके। तो वो जो शतक लगाए थे वो 34 बॉल में ना, 34 बॉल में लगाए थे। और अभी जो है उनका रिकॉर्ड जॉन निकोल लॉफ्टी इटन, ये देखिए जॉन निकोल लॉफ्टी इटन के द्वारा, जो नामीबियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने मतलब 27 फरवरी को ही नेपाल के साथ ही, नेपाल के विरुद्ध ही 33 बॉलों में शतक लगाया, जिसमें वो कितने 11 4 और 8 छक्के लगाए हैं, ठीक है। और अपने जो ये नेपाल के जो कुशल मल्ला हैं, उनको मैं बताया कि 34 गेंदों में, और अपने जो रोहित शर्मा है, उनके द्वारा 35 बॉलों में यह शतक लगाने का कारनामा किया गया, ठीक है। चलिए, हिटमैन रोहित शर्मा के द्वारा। 24वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रतन टाटा। तो रतन टाटा इंडस्ट्री फ्रेंड्स अपने राज्य में ही विकसित हुआ है। तो टाटा के कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पुरस्कार अगर आपको दिखता है करंट अफेयर वगैरह में, तो उन्हें एकदम से क्या करना है, ग्रैब कर लेना है। कब तक के लिए, एग्जाम में बैठने तक के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है सिलेक्शन लेना, और अगर सिलेक्शन होगा तभी आपके और आपके साथ आपके पूरे फैमिली और आने वाले जनरेशन का कल्याण होने वाला है। तो पूरा रात दिन अभी जो है झोंक देना है एग्जाम के तैयारी में, क्योंकि यही वो दिन है जो आने वाले दिन को बेहतरीन बनाने वाले हैं। मार्च 2024 में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा, क्या है, क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, क्योंकि ये अभी सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, तो इन्हीं के द्वारा इसका शुरुआत किया गया, उद्घाटन किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, कुछ नेशनल करंट अफेयर के भी प्रश्न थे, उन्हें वे मैं शामिल कर दिया हूं। बाकी फ्रेंड्स, इस सीरीज का तीसरा लेक्चर भी लेडी सुपरवाइजर से एग्जाम से पहले ही आने वाला है। तो उस लेक्चर में मैं और भी जितने प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर के, वह मैं बताने वाला हूं। फिलहाल स्टडी फॉर गोल्स का एक ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए होता है, होमवर्क होता है, इसका आंसर कहां करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, और सिर्फ आंसर ही नहीं करना है, इस प्रश्न से जुड़े जो भी फैक्ट आप जानते हैं वह जरूर लिखिएगा। आज का प्रश्न क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, मजूली मास्क पूछ रहा है, मजूली मास्क जिसे मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, और इसका जो भी आंसर है वह तो करना ही है। साथ ही बताइए लास्ट टाइम झारखंड में किस वस्तु या चित्रकला या पेंटिंग
को जीआई टैग मिला है उसके बारे में डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप पद्मश्री ले लीजिए, जीआई टैग ले लीजिए, मंत्रिमंडल ले लीजिए, योजनाएं ले लीजिए, ये करंट अफेयर के ऐसे टॉपिक है जहां से भाई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अब बारी आता है कि आपको अगर करंट अफेयर को लेकर किसी प्रकार का क्वेरी है या आप अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है फ्रेंड्स वह @रंजीत कुमार है, यहाँ भी अंडरस्कोर है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ। तो आपको अगर किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से आंसर करूँगा। बाकी मैं अपने करंट अफेयर के साथ साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों या अपडेट को शेयर करते रहता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इन दोनों आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये झारखंड करंट अफेयर जरूर से, या जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब चीज़ों को इस करंट अफेयर बुक में मैं समाहित करके रखा हूँ। तो आप इसे जरूर से देख लीजिए। आप किसी भी आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे या मिल जाएगा। मुझे लगता है बहुत कम कॉपीज ही इसके अवेलेबल होंगे। बाकी S4G पब्लिकेशंस की कुछ पुस्तकें हैं। अंग्रेजी माध्यम में भी आपको बहुत जल्द झारखंड करंट अफेयर की पुस्तक देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का पुस्तक अवेलेबल है और अपने मतलब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। उसी तरह से करंट अफेयर तो मैं बता ही दिया। और झारखंड सामान्य ज्ञान, या तो इसे तो इसके बारे में तो बात ही कम करना है क्योंकि आपने इसे बहुत पसंद किया है। कांस्टेबल का पेपर 2 का मॉक टेस्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वन क्षेत्र पदाधिकारी का मैं बुक बताया कि आपको जाके देख लेना चाहिए। उत्पाद सिपाही का आपने अगर दौड़ निकाल रखा है तो यहाँ पे खोटा पेपर 2 खोटा की प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर गोल्स का प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिएगा। हाईकोर्ट का अगर आपने एग्जाम भरा है तो हाईकोर्ट में पूर्व में इनका चयन भी हुआ है केपी सर का, तो इनके द्वारा बहुत मेहनत से पुस्तक तैयार किया गया है उनके एक्सपीरियंसेस से, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पेपर 2 के रूप में पंच परगनिया रखे हैं और पंच परगनिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इस पुस्तक को जरूर ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के साथ साथ यहाँ पे 15 बेहतरीन मॉक भी अवेलेबल हैं। बाकी पेपर 2 खोटा से आप सभी जानते हैं कि यह कैसी पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ के लोगों ने 95, 98 तक का स्कोर किया है। बाकी फ्रेंड्स जितना जरूरी पढ़ना होता है उतना ही जरूरी क्या होता है, मॉक लगाने। तो आप चाहते हैं कि पूर्व में चयनित बंदों के द्वारा तैयार मॉक से जुड़ना चाहते हैं तो एक्साइज कांस्टेबल का पेपर जो सफलता का बंडल है, उस सफलता के बंडल में पेपर 1 में 10 मॉक हैं, पेपर 2 में 15 मॉक हैं और खोटा नागपुरी हिंदी है। पेपर 2 में तीनों है। जैसे मान लीजिए सफलता के बंडल में जुड़ते हैं तो मान लीजिए आपका खोटा है तो आपने खोटा लगा लिया, नागपुरी है तो आप नागपुरी लगा लिया, हिंदी है तो हिंदी लगा लिए। पेपर 3 के भी इसी तरह 25 मॉक है और ये जो पेपर 3 है वो बाइलिंगुअल और करंट अफेयर वगैरह सब अपडेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड JSSC CGL उम्मीद करते हैं कि इस मंथ के लास्ट में इसका एग्जाम हो। मैं तो उम्मीद के साथ साथ दुआ भी कर रहा हूँ और एडवांस में नारियल वगैरह भी फोड़ रहा हूँ कि भाई हो जाए। ईश्वर थोड़ा सद्बुद्धि दें मतलब हमारे जो कंडक्ट करवा रहे हैं उन लोगों को, कि ताकि यह एग्ज़ाम हो और कितने बच्चे जो रात दिन लगे हैं जिनका उम्र बीतता जा रहा है उनका इसमें सिलेक्शन हो। तो इसका सफलता का बंडल में पेपर 1 का 10 मॉक है, पेपर 2 का 50 मॉक है, पेपर 2 में 50 मॉक है। 50 मॉक सिर्फ खोटा के लिए फ्रेंड्स, बाकी के 25-25 मॉक अंग्रेजी, नागपुरी और पंचपरगनिया के 25-25 मॉक आपको देखने को मिल सकते हैं। पेपर 3 के 50 मॉक तो हमने यहाँ मेंशन किया, लेकिन ये 50-54 तक पहुंच गया और एग्जाम होता है तब तक यह बढ़ते रहेगा और बाइलिंगुअल मॉक है। 3 मॉक से जुड़ने के लिए आपको अगर किसी प्रकार की क्वेरी ही चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8986772733 पे कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाके इन कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर चाहते हैं सिर्फ पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा का प्रैक्टिस करना तो स्पेशल उसके लिए अलग से 50+ खोटा फुल लेंथ टेस्ट है। साथ ही यहाँ पे ऑल प्रीवियस ईयर पेपर हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं, डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है और यहाँ पे ये सेम महिला प्रवेशिका के लिए भी लागू होता है। और अभी जो हाल फिलहाल सहायक आचार्य में पेपर 2 के रूप में प्रश्न पूछे गए वो अभी यहाँ पे इस कोर्स में शामिल किए गए। उसी तरह सेम पेपर 2 नागपुरी के लिए अवेलेबल है, इसे भी आप जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे चेक कीजिए। बाकी स्टडी फॉर गोल्स का अपना व्हाट्सअप चैनल है, तो इस व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे 1000+ बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी जुड़ जाइए। इसी प्रकार टेलीग्राम पे डेली क्विज हो रहा है, हर दिन क्विजेज यहाँ हो रहे हैं और क्विजेज ऐसे नहीं कि कोई भी प्रश्न होते हैं, एकदम से जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही यहाँ पे क्विज के रूप में कराए जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी बोलने के चक्कर में टंग ट्विस्ट हो रहा है, कोई नहीं, सॉरी। तो ये क्या है, यहाँ पे जाइए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, यहाँ पे डेली क्विज हो रहा है सारे सब्जेक्ट का, ठीक है।
बाकी यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो समाप्त करने से पहले बता दूं कि आज अगर आप आज लेक्चर देख रहे हैं, बहुत से बच्चे बाद में देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, कोई भी संडे हो, हर संडे को स्टडी फॉर गोल्स पे क्या होता है, मॉक करवाए जा रहे हैं। तो आप अगर जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तब क्या कीजिए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हर संडे को जो नियरेस्ट एग्जाम होता है उसका फ्री मॉक दिया जाता है। फिलहाल जेएसएससी सीजीएल का मॉक आज जरूर दीजिएगा। तो यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। आई होप कि यह जो प्रयास है मेरा अच्छा लगा होगा आपको, और किसी तरह का सुझाव है तो आप बेहिचक मुझे दे सकते हैं। मैं आपके सुझाव पे एकदम ट्रूली एग्जीक्यूट मतलब उसे इम्प्लीमेंट में लाता हूँ, ठीक है। बाकी धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, अच्छे से पढ़िए और यही समय है, रात दिन एक करके आप सिलेक्शन लीजिए और अपने माता पिता के साथ अपने फैमिली को गौरवान्वित होने का मौका दें और थोड़ा बहुत हमें भी, ठीक है। सिलेक्शन हो जाए तो आ जाइएगा, मेरी तरफ से मिठाई रहेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स डेली झारखंड करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।